हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन में हूँ अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9th हिंदी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आई हूँ जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कबीरदास की रचना है। कबीरदास जो है उनकी रचना है, तो उनकी रचना कौन सी है? देखिए, बीजक है। उनकी रचना कौन सी है? बीजक। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चला जाएगा हमारा क्वेश्चन बीजक। ठीक है, और रामायण जो है आपके एग्ज़ाम में, जैसे रामायण किसकी रचना है? सॉरी, रामायण रचना नहीं, रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी थी, लेकिन जो रामचरितमानस है वह किसने लिखे थे? तुलसीदास जी ने। ठीक है, और तुलसीदास को राम मार्गी शाखा का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बाघ किसकी रचना काव्य शैली है? तो काव्य शैली जो है, बाघ जो है जम्मू कश्मीर जो है कश्मीरी शैली है ये काव्य की। तो यह जो कश्मीरी शैली है, तो यह कश्मीरी जो कवियत्री हुई हैं उनका नाम था क्या? ललद्यद। तो ललद्यद ने अपनी जो काव्य शैली कविताएँ रची हैं वह ललद्यद काव्य शैली में रची हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो प्रेम वाटिका जो है उन्होंने किसने लिखी है? तो जो प्रेम वाटिका के रचनाकार है वो हैं रसखान कवि। तो रसखान कवि ने ही प्रेम वाटिका की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में जो मात्राएं होती हैं वह होती हैं 24। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। ठीक है ना, 11-12 पर यति होती है और कुल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे चौपाई है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? तो बैल, गाय, गधा या कुत्ता। ठीक है, तो इसमें जो है गधा को कभी क्रोध नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ग्राम श्री कविता के रचनाकार हैं। तो ग्राम श्री जो कविता है उसके रचनाकार कौन हैं? तो ग्राम श्री जो लिखा गया है वह लिखा गया है सुमित्रानंदन पंत जी ने। ठीक है, तो सुमित्रानंदन जो पंत हैं इनको छायावादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी और अन्य रचनाएं होंगी जैसे चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, पल्लव। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वह क्या कहलाते हैं? अलंकार। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को कहते हैं अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिटिश राज का गहना थी। तो ब्रिटिश राज का गहना थी, क्या थी ब्रिटिश राज का गहना? हथकड़ी, सोने के कंगन, चांदी के कड़े या फिर हीरे के हार। तो ब्रिटिश राज का जो गहना कहा गया है कवि ने किसको कहा गया है? हथकड़ी को। ठीक है, तो यह पाठ जो है कैदी कोकिला से लिया गया था। और कमेंट्स करके आप बताइए कि कैदी और कोकिला के रचनाकार कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य का मूल स्वर क्या था? तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने ही कैदी और कोकिला नामक पाठ लिखा था, कविता लिखी थी। तो कैदी और कोकिला नामक कविता में इन्होंने राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम का इनका मूल स्वर था। तो हम ये कह सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, तो इनकी जो काव्य शैली थी या काव्य का जो मूल स्वर था वह था राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय और देश प्रेम पर बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। ठीक है, और इनको भारतीय आत्मा भी कहा जाता है और राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, अभी हमने आपको बताया था राम भक्ति शाखा के तुलसीदास थे। कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हुए वह कौन थे?
तो देखिए कृष्ण की सबसे ज़्यादा उन्होंने कविताएं जो हुई थी वो किसने की थी? सूरदास जी ने। ठीक है, तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तुलसीदास जी तो राम भक्ति शाखा के, और जायसी थे प्रेम मार्गी शाखा के। ठीक है, और कबीरदास जी जो थे वह ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। देखो कितनी अच्छी क्वेश्चन है कि इसमें हमने देखो आप लोगों को जो शाखाएं हुई, 2 शाखाएं हुई और 2 शाखाओं को अलग अलग 2 शाखाओं में बांटा गया भक्ति काल में, है ना। इसमें निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा में बांटा गया। तो निर्गुण भक्ति शाखा के जो कवि हुए थे वह कौन कौन थे? वह जो थे कबीर और जायसी थे निर्गुण भक्ति के, और सगुण भक्ति के तो तुलसीदास और सूरदास जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ठीक है, तो रसात्मक वाक्य काव्य है, यह परिभाषा जो है यह किसने दी है? तो बच्चों यह जो परिभाषा दी थी यह दी थी आचार्य विश्वनाथ जी। आचार्य विश्वनाथ ने यह जो परिभाषा दी थी रसात्मक वाक्यम काव्यम। तो बच्चों आज इतने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हम आप लोगों को लेकर आए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए इन्हीं क्वेश्चनों पर, आगे के क्वेश्चनों पर बनाऊंगी, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में पढ़ सकें और मतलब अच्छे नंबर लेके आ सकें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।